मैं आपको एक मुख्तसर ख़ास कहानी सुनाता हूँ। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जो आपको झूठ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसे एक मुख्तसर कहानी की तरह बताना ठीक है। क्या दुनिया में अमन कायम होगा? 1. जब दज्जाल है तो हम इमाम मेहदी को कैसे पहचान सकते हैं? 2. जब दज्जाल, याजूज और माजूज होंगे तो इस्लाम की फ़तह कैसे होगी? 3. क्या हमने अपने बच्चों को मुकम्मल तौहीद यानी तौहीद सिखाई है? 4. क्या उन्होंने ये सीखा है? क्या वो इसे अमली जामा पहना रहे हैं? 5. क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं जैसा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था? 6. क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सऊदी जिंदा है या उन्हें कत्ल कर दिया गया? 7. क्या सऊदी अरब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की मदद के लिए कुछ करेगा? 8. मुझे वो बात याद है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी कि आखिरत के दिन कुरान दिलों में नहीं होगा, कि मुसलमान नाम के लोग ज़्यादा होंगे लेकिन उनमें इस्लाम नहीं होगा, और ये कि जिनके पास इस्लाम है वही सबसे ज़्यादा सूली पर चढ़ाए जाएंगे। इसके बारे में सोचें, हम इसके किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। बरसों पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चंद पैरोकारों के साथ सफ़र पर रवाना हुए और उनसे कहा कि मैं ये सफ़र उस वक्त तक जारी रखूंगा जब तक मैं दो समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाऊं, या जब तक मैं काफ़ी देर तक ना चलूं। चुनांचे वो दोनों समंदरों के संगम पर पहुंच गए। सफ़र वहां के एक आलिम से इल्म सीखना था। उसे अल्लाह की तरफ से रहमत मिली थी और अल्लाह की तरफ से हिकमत की तालीम दी गई थी। हज़रत मूसा उस आलिम से मिले। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपकी पैरवी करूं ताकि आप मुझे वो हिदायत सिखाएं जो आपको सिखाई गई है? आलिम ने कहा, तुम मेरे साथ कभी सब्र नहीं कर सकोगे। तुम जिस चीज़ के बारे में तफसील से नहीं जानते, उस पर सब्र कैसे करोगे? मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। आलिम ने कहा, लेकिन अगर तुम मेरी पैरवी करो तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में न पूछो जब तक मैं आपको खुद उसके बारे में नहीं बताऊंगा। फिर वो दोनों जहाज़ पर सवार हुए और थोड़ी देर बाद आलिम ने जहाज़ को आगे बढ़ा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इसमें रहने वालों को गर्क करने के लिए इसको छोड़ रहे हो? आपने यकीनन कोई संजीदा काम किया है। आलिम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम यकीनन मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे? मूसा ने कहा, मेरी तरफ से काम न करो क्योंकि मैं भूल गया हूं, और मुझे अपने लिए कोई मुश्किल काम करने पर मजबूर न करो। फिर दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। जब वो एक लड़के से मिले तो आलिम ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या तुमने फिदिया के सिवा किसी बेगुनाह को कत्ल किया? तुमने वाकई हराम काम किया है। आलिम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरा साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे? मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछूं तो मुझे साथ न रखना। आपको मेरी तरफ से एक सही दलील मिल गई है। फिर दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। जब वो दोनों एक मुल्क के लोगों के पास आए तो उनसे खाना मंगवाया, लेकिन वो उनको बहलाने से गुरेज़ां थे। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरने वाली थी। फौरन आलिम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर तुम चाहते तो तुम्हें इसका कुछ अज्र मिल सकता था। आलिम ने कहा, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। मैं तुम्हें इस मामले का मतलब बताऊंगा जिसके लिए तुम माफ नहीं कर सके। आलिम कहने लगा, लेकिन वो जहाज कुछ गरीब लोगों का था जो समुद्र में काम करते थे, इसलिए मैंने उसे नुकसान पहुंचाना चाहा, क्योंकि उनके पीछे एक बादशाह और उसके पैरोकार थे जिन्होंने तमाम अच्छे जहाज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने इस जहाज़ पर दौड़ लगाई। लेकिन जहां तक लड़के का ताल्लुक है, उसके वालिदैन मोमिन थे, लेकिन हमें डर था कि वो उन्हें फिस्क और कुफ्र पर मजबूर कर देगा। बस हमने चाहा कि उनका रब उनके बदले में एक बेटा अता फरमाए जो सीरत में बेहतर हो और रहम में ज्यादा करीब हो, तो मैंने ये किया। वो दीवार शहर के दो यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उनके लिए खजाना था। उनके वालिद एक नेक आदमी थे, तो आपके रब ने इरादा किया कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर आपके रब की रहमत के तौर पर अपना खजाना निकालें। मैंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है जो तुम बर्दाश्त न कर सके, चुनांचे वो अलग हो गए। उस्मान थेलासरी कन्वर जिला केरला हिंदुस्तान की एक रियासत में एक सोडा कंपनी का मालिक है। वो बगैर बाप के पला बढ़ा। उसकी परवरिश उसकी माँ करना और उसके वालिद के खानदान ने की। उसके दो बड़े भाई थे। उसके एक बड़े भाई को पुलिस ने मारा और बरसों बाद मर गया।
उसके भाई के बिस्तर पर होने की वजह ये थी कि उसने एक गरीब आदमी की मदद के लिए व्हील बैरो को धकेल दिया। इसके बाद पुलिस आ गई। व्हील बैरो वर्कर भाग गया और उसे तलाश नहीं कर सका, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़ा रहा। मालूम हुआ कि उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसका ख्याल था कि वो पकाने के लिए चावल लेकर जा रहा है। कुछ वक्त गुजरा, उस्मान बड़ा हुआ और सोडा कंपनी का मालिक बन गया और उसने अरीकोर नामी जगह पर एक लड़की से शादी की। जब वो वहां था, उसकी बीवी ने अरीकोर में जन्म दिया। ये उनका 8वां बच्चा था। 2 जनवरी 1992 की रात उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। उन्होंने उसका नाम हफसीर यानी दज्जाल रखा। नाम हफसीर यानी दज्जाल का मतलब है वो जो अपने सामने खड़े होने वाले के जहन की बातों को समझे। मैं आपको एक सच बताता हूँ जिसने ममलिकत सऊदी अरब के पूरे सऊदी शाही खानदान को और हिंदुस्तान की रियासत केरला के कन्नौर ज़िले में एरिकोर के इलाके में उस्मान नामी शख्स, उसके खानदान और कुछ मकामी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है। शाह अब्दुल्ला के बेटे, जिसका नाम मोहम्मद था, उस्मान और कुछ दूसरे लोगों ने अगवा किया और सऊदी अरब से केरला ले गए। आइए देखते हैं कि कैसे। गाजर के जूस के गिलास में एक गिलास दूध डालकर पाउडर मिलाकर उस पर फूंक मारकर बच्चे को पिला दिया। जिस बच्चे ने इसे पिया वो फौरन सो गया। उस्मान ने अपने बेटे हफसीर दज्जाल ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सऊदी के जिस्म में रखा। बाहर देखा तो सिर्फ उस्मान का बेटा हफसीर दज्जाल नजर आया। उन्होंने उसे बगैर वीजा या टिकट के बगैर किसी के इल्म में लाए अगवा किया। जब बच्चा बेदार हुआ तो वो केरला के कन्नौर जिले में एरिकोर नामी जगह पर था। अभी भी कुछ लोग हैं, ये नहीं कह रहे कि हर कोई ऐसा ही है, मेंडलिस्ट की तरह, जो इस तरह एक ही वीजे पर बहुत सारे लोगों को मुल्क से बाहर स्मगल करते हैं। वजह यह है कि वीज़ा की कीमत ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कुछ लोग इसे दूसरे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, गैर बीमारों को बीमार करने के लिए, गैर बीमारों को बीमारी लाहक करने के लिए और मौजूदा बीमारियों को गायब जाहिर करने के लिए। जादू टोने और दीगर हरबे करने वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं। सर दर्द जो अचानक आते और जाते हैं, इस हाल और अचानक बुखार वो तब्दीलियां हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल होने पर होती हैं। जिन जोड़ों के बच्चे नहीं होते वो जादू टोने के जरिए हामिला हो जाते हैं और अमीर लोग सिर्फ चेकअप के लिए अस्पताल जाते हैं और कहते हैं कि उनमें अलामतें हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो वहां के शख्स को जानते हों। ऐसे लोग भी हैं जो इस तकनीक को सोना और दीगर बहुत सी चीज़ों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि वो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हफसीर दज्जाल इस वक्त केरला के कन्नौर जिले में कोलाप्पा नामी जगह पर सलाम के बेटे मोहम्मद रमशाद दज्जाल के नाम से रह रहा है। वो कई मामलों में मुल्जिम है, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। वो मोहम्मद और किसी और की शक्ल में बदल सकता है। यही वजह है कि कुछ मकामी और पुलिस का ख्याल है कि मोहम्मद इसकी वजह है। उन्होंने मोहम्मद अफसर के नाम से कई शादियां भी की। एरिकोर ग्राम पंचायत ऑफिस और एरिकोर महल कमेटी को ये मालूम है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। उसने ओलिकल में एक पुलिस एहलकार और उसकी बीवी को अगवा किया है। यहां तक कि वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग नजरों से ओझल हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। कोई शिकायत भी नहीं करेगा। जो कुछ भी कर सकता है वो सिर्फ मोहम्मद है। अगर हम मोहम्मद को समझ सकते हैं कि वो कौन है और उन्हें सऊदी अरब ले आएं तो हम उनके साथ कुछ कर सकते हैं। मोहम्मद रमशाद दज्जाल सलाम का बेटा हर वो चीज चुरा रहा है जो उसका हक है। उसे और सऊदी शाही खानदान को ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो पूछ रहे हैं कि हर चीज का सबूत क्या है। मैंने सोचा कि ये देखकर कोई उसे सऊदी अरब ले आएगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सिखाता है कि किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। ये चोरी है। मुझे उम्मीद है कि इसे शेयर किया जाएगा और इसे इसके खिलाफ काम करने के लिए दिया जाएगा।